सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello everyone, in this video I am going to start the new chapter of class 9th, that is tissue. Students, in the previous videos we have talked about cell, the tissue. First of all we will see the definition of tissue, a group of cell having similar structure and functions is called tissue. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात की थी कि हर इंडिविजुअल एक सिंगल सेल से नहीं बना होता है. देयर इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अस. अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो सेल्स हैं वो उसका जो ग्रुप है उसको टिश्यू कहा जाता है. कि अगर बहुत सारे सेल्स होंगे तो उनका अगर बहुत सारे सेल्स मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उनका ओरिजिन भी अगर सेम है तो उस ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है. In this chapter we will talk about different type of tissue of plants and animals. In this chapter we will talk about the different tissues of plants and animals. कि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें मोर देन वन सेल प्रेजेंट होते हैं. अब देखिए जो टिश्यू है, टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा गया है जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर है, जो कि एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनका जो ओरिजिन है, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं, जहाँ से वो ग्रुप ऑफ सेल्स आए हैं, उनका जो ओरिजिन है वो भी सेम अगर है तो उस ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है. द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय मेयर. ये साइंटिस्ट है जिन्होंने टिश्यू टर्म दिया था. द स्टडी ऑफ टिश्यू इज हिस्टोलॉजी. टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द प्लांट टिश्यू, द वेरियस टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट्स. तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है जिसका सिमिलर ओरिजिन है और सिमिलर फंक्शन है, उसे टिश्यू कहा जाता है. ग्रुप सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है. इट इज़ अ नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि ये जो टिश्यू है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की ओर हम बढ़ रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर मतलब जा रहे हैं. तो जो सेल है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिंपल एक सेल से बने हैं. नेक्स्ट जो है बहुत सारे सेल उसमें आ गए हैं तो उस ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट प्लांट टिश्यू. Plant tissue on the basis of capability of division of cells, it is of two types. First one is meristematic tissue, another one is permanent tissue. देखिए ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका जो सेल है वो उनकी कैपेबिलिटी है डिवीजन की. जो सेल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा है. लेकिन परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जिनके सेल्स जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं करते. दीज आर मेड अप ऑफ मैच्योर सेल्स, दे डू नॉट डिवाइड फर्दर. डू नॉट सेल्स do not have
कैपेबिलिटी टू डिवाइड, कि इस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसके जो सेल्स हैं वो टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं. टोटिपोटेंट सेल्स आर दोज सेल्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन. द सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू इज कॉल्ड टोटिपोटेंट सेल. कि ऐसे सेल्स जो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं उन सेल्स को टोटिपोटेंट सेल्स कहा जाता है. और दीज टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन मेरिस्मेटिक टिश्यू. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मेरिस्मेटिक टिश्यू ओनली. मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो उनकी जो फीचर्स है वो कैसे है. द सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू आर स्मॉल एंड इमेच्योर. कि जो सेल्स हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल हैं वो अभी मेच्योर नहीं हैं और उनका साइज जो है वो स्मॉल होता है, मेच्योर नहीं है, इसीलिए वो फर्दर डिवाइड और करेंगे. इसीलिए द साइटोप्लाज्म इज डेंस. कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं उनका जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही डेंस है. देयर इज नो vacuole is present are there. The number of vacuole is very less or absent in case of merismatic cells. Cytoplasm is dense. All cells are isodiametric. आइसोडायमेट्रिक का मतलब है कि जितने भी उस एक मेरिस्मेटिक टिश्यू की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके जितने भी सेल्स हैं उनकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब एक जैसी है. आइसोडायमेट्रिक का मतलब ये है. उसके बाद है द सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस इन बिटवीन. कि जो सेल्स हैं वो इतने टाइटली पैक्ड हैं कि उनके बीच में कोई भी जो है इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल हम ये शेप लेके चल रहे हैं तो जो सेल्स हैं वो इतने टाइटली पैक हैं कि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है. देखिए, कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है. एक सेल ये हो गया, एक ये हो गया, तो इनके बीच में दो सेल के बीच में कोई भी सेल जो गैप है वो नहीं है, इसीलिए इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता जो मेरिस्मेटिक सेल्स जो होते हैं, टिश्यू जो होते हैं उनमें. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू. और कंटिन्यू टू डिवाइड. जो मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं उनके जो सेल्स हैं कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं. all the tissues of plant are made up of मेरिस्मेटिक टिश्यू. कि जितने भी जो टिश्यू हैं प्लांट के उनका जो मदर सेल है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू का जो सेल्स होता है वो होता है. ऑल टिश्यूज ऑफ प्लांट आर मेड अप ऑफ we can write here like these are the mother cell of permanent tissue. कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो भी कहाँ से आए हैं, जो मेरिस्मेटिक सेल है उनसे पहले वही उन्हीं से बने हैं, उसके बाद वो मैच्योर होकर परमानेंट टिश्यू बन गए हैं. तो जो परमानेंट टिश्यू है उनका भी जो मदर सेल जो होता है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू ही होता है. कि जो डिवाइडिंग सेल्स हैं उनसे ही वो सेल्स बने, उसके बाद वो मैच्योर हो गए और उसके बाद फर्दर वो डिवाइड नहीं किए, इसीलिए उनको परमानेंट टिश्यू कहा. परमानेंट नाम से ही पता चल रहा है कि वो परमानेंट हैं, वो अब चेंज नहीं होंगे. उनकी जो उनसे जो नंबर ऑफ
सेल्स आप डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन मेरिस्मेटिक का केस इसका ऑपोजिट है कि ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड होते रहते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है इनके सेल्स का, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज एंड द नंबर ऑफ वैक्यूल्स एंड साइज ऑफ वैक्यूल इज स्मॉल इन केस ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू हमने सिंपली ये याद रखना है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनके सेल्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड होते रहते हैं। दीज आर कॉल्ड मेरिस्मेटिक टिश्यू।